बेमेतरा जिले की सेवा सहकारी समिति मोर्चा में किसानों के साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। आरोप है कि वर्ष 2022 और 23 में किसानों द्वारा खाद और बीज के लिए जमा की गई राशि बैंक खाते में जमा नहीं की गई। इस मामले में करीब 100 से अधिक किसान प्रभावित बताए जा रहे हैं और लगभग 50 लाख रुपए के गबन की आशंका जताई जा रही है। पीड़ित किसानों ने महोत्रा समाधान शिविर में अपनी शिकायत दर्ज करवाते हुए बताया कि उन्होंने केसीसी के माध्यम से खाद बीज के लिए ली गई राशि समिति में जमा कर दी थी, लेकिन कर्मचारी ने रकम को बैंक के मुख्य खाते में जमा नहीं किया। किसान सोमनाथ साहू ने बताया कि जब इस साल खाद बीज लेने पहुंचे तो उन्हें डिफॉल्टर बताकर सामान देने से मना कर दिया गया। पुरानी रसीदें जांचने पर पता चला कि भुगतान पहले ही किया जा चुका था, लेकिन रिकॉर्ड में अपडेट नहीं किया गया। मामले में सबसे बड़ी लापरवाही ये बताई जा रही है कि 4 साल तक विभाग और बैंक को इसकी जानकारी नहीं थी। शिकायत सामने आने के बाद खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मंत्री ने कहा कि जांच में जो भी अधिकारी कर्मचारी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ तत्काल FIR दर्ज की जाएगी। किसान अब अपनी जमा राशि रिकॉर्ड में सुधारने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? चैन साहू। कैसे आया हो? का समस्या लेके आए? समस्या तो बहुत सारा है। जो किसान है मन केसीसी में घोटाला करे बैठे, किसान मेरे पैसा ले चुके हैं, लेकिन आज तक ओला रोकर बही में चढ़ाए नहीं है। और आज जब किसान आवत है, ऑनलाइन हुआ थे तो समझ में आते कि फिर से कर्जा निकला थे। मनत्ता घोटाला करे है, जेकर कोई सीमा नहीं है। घोटाला इन करत थी कर्मचारी के तनख्वाह दे बर पैसा नहीं, 6-7 महीना हो गए, लेकिन 2-3 सहायक समिति प्रबंधक बने हैं। इन सब मिल के सब पैसा खाते घोटाला करत है। ये ऐसे कम से कम 1-2 सब किसान के हो ही। और कैसे लगते कि 2022-23 के सबके कर्जा दिखावा थे, अभी तक पटे नहीं है। षड्यंत्र लगा थे, षड्यंत्र पूरा है। इन क्या करे है कि कर्जा दे दे किसान ला, हो सकते गवर्नमेंट बदल जाए तो कर्जा माफी वाला योजना आ जाए, स्कीम आ जाए, हम एमा विलोपित करके अपन सल्टा ले। वो ये सब चक्कर मेरे ही नहीं मन कार्रवाई चाहता है। इधर तो सजा होना चाहिए, जेल होना चाहिए और उचित कार्रवाई करके ही मतलब जेल भेजे जाए। FIR होना चाहिए, राशि पूर्ति भी होना चाहिए। राशि खत्म मतलब बर्खास्त करे जाए। यहाँ कोई भी किसान आते तो इधर से दूर व्यवहार करते और बात में पैसा मांगते इन मन है। सोमनाथ और काबर है सोसाइटी? मैं सोमनाथ, मोर पिताजी के नाम सिद्धराम है। मोर पिताजी के एक्सपायर होए के बाद फौती के काम जब शुरू करे मैं हाँ, तो फौती के बाद जब पटवारी फाइनल आगे प्रोसेस ला बढ़ाई से ओखर बाद जब बैंक गए हों, और बैंक में जो मोर पिताजी के खाता में जो पैसा है मोर खाता में आना रही से, तो बैंक वाले बोलिस कि जा कैश काइंड एक नील प्रक्रिया होते जिन सोसाइटी से क्लियर होते कि बकाया राशि कुछ थोड़े लेन देन में, तब जाके हाँ के पता चलिस कि हाँ पुराना ईयर 22-23 में मोर 1,34,000 कुछ आसपास राशि बकाया अभी भी है। फिर जाके जब पिताजी क्लियर हुई कि बकाया राशि बताते, तो फिर बाद में दादाजी की भी चेक करा तो भी बताते लगभग 87,000, फिर माँ के भी बताते लगभग 5-6 हजार। ओखर बाद यहाँ जो जानकारी में मैं अपन पूछताछ करे राजेंद्र पांडे, तो वह कुछ टाइम मांगी से बैंक वाले से चर्चा करूँ या फिर जो प्रक्रिया हो लागे करूँ। ओखर बाद मैं तोला बताऊँ कि क्लियर होई कि नहीं होई। तो 10-15 दिन घुमाई से मोला हा। फिर वह जब भी मैं बोलत रही अमित मेरे पास जा बोलत रही से, अमित था राजेंद्र में जा बोलत रही से। अमित कौन है? अमित वो यहाँ के मतलब पैसा लेके रसीद काटने वाले हरे वहाँ है नहीं। हाँ तो वो फिर मोर बात ले सुनबे नहीं करती, घुमाती 10-15 दिन घूमे हम यहाँ। फिर एक दिन अध्यक्ष जो है श्री खुरबाराम साहू और एक सदस्य भूखल्ला साहू वाला बुलाए रहे, मैं चर्चा करी सब मीटिंग ले रही से, फिर भी कोई निराकरण नहीं ली से। फिर भी एक दिन चर्चा कर वो ऐसे बोले रही से, फिर भी नहीं मानी। तो कल जो है मोहतरा में सिविल लगे रही से, तो सिविल लग रही तो मैं जाके सीधा जो ऑफिसर थे DR सर, वहां से मैं आवेदन कर रहे हूँ। फिर वहाँ जो चर्चा हुई से विधायक सर भी रही सब है, आगे प्रक्रिया बताए है अब का करी सर मन जानी। लेकिन हमार इच्छा ये है किसान मन के कि जो हमार राशि हानि होए हवा ओला पूर्ति करे के
कोई सलाह या निराकरण कर ही सरकार है, वो अधिकारी है, यही निवेदन है। में मूर्ता समिति से जो संबंधित कृषक हैं उनके द्वारा शिकायत की गई थी और इसमें डीआरसीएस के द्वारा जांच समिति का गठन कर लिया गया है और जो हमारे आरसीएस हैं और सीसीबी नोडल उनके द्वारा आवश्यक जो दस्तावेज हैं, रिकॉर्ड जो हैं वो ले लिए गए हैं अपनी कस्टडी में और हम लोग जल्द से जल्द जांच कंप्लीट करेंगे और जो भी उसमें दोषी पाए जाते हैं उन पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी।